हेलो माई सेल्फ उन्मेष डहरिया, आई एम अ फिशरीज ग्रेजुएट और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। दोस्तों, मैंने इंटीग्रेटेड एक्वाकल्चर से रिलेटेड एक नई सीरीज शुरू करी है, जिसमें मैंने सबसे पहले बात किया था कि आप मछली के साथ पोल्ट्री फार्म कैसे शुरू कर सकते हैं। लेकिन इस इंपॉर्टेंट वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि आप मछली पालन के साथ साथ बतख पालन कैसे कर सकते हैं। मछली के साथ साथ बतख पालन को अपन फिश कम डक फार्मिंग कहा जाता है। आपको तो पता ही है कि एक्वाकल्चर में 60 to 70% जो कॉस्ट है वो फीड कॉस्ट की वजह से आती है। तो यार, इसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हमारे नए नए जो साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिकों ने, उन्होंने क्या किया, मछली के साथ साथ डक फार्मिंग के नए टेक्नोलॉजी को इजाद किया। डक के जो पॉटी है, जो मैन्यूर है दोस्तों, उसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर दोनों मिलता है, जो पॉन्ड की नेचुरल प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देता है और वो मछली के खाने के रूप में यूज हो जाता है। मतलब हम जो भी करेंगे वो एक्वाकल्चर में फीड कॉस्ट को कम करने के लिए ही इंट्रोड्यूस किया जाता है। आप चाहे मछली के साथ बतख पालिए, गोट पालिए या फिर पोल्ट्री पालिए, सभी का मेन काम है मछली के फीडिंग कॉस्ट को अपने को कम करना है, नेचुरल फीड पर ज्यादा फोकस करना है। अब सबसे बड़ा सवाल कि आप मछली के साथ बतख पालन कैसे करेंगे। आपने एक हेक्टेयर का तालाब बनवाया, हम उसके ऊपर क्या करेंगे, एक डक हाउस का निर्माण कराएंगे जिसपे जो बतख है वो रहेंगी। जो डक हाउस है दोस्तों, वो तालाब के ऊपर भी हो सकता है या फिर आपके तालाब के मेड़ पर भी आप जो डक हाउस है उसको बिल्ड कर सकते हैं। और जो डक हाउस है वो या तो वुड का हो सकता है या फिर बांस का हो सकता है। और इसका जो फ्लोर है दोस्तों, उसमें कम से कम 5 सेंटीमीटर का होल रहेगा, जिससे जो डक का जो पॉटी है वो सीधा आपके तालाब में जाएगी और मछलियों का दाना बन जाएगी। दूसरी बात कि आपको अपने बतख के रहने के लिए कितने एरिया की जरूरत है। दोस्तों, जो एक बतख का बच्चा है उसको 1.5 स्क्वायर फीट की एरिया की जरूरत पड़ती है। तो आप सोच ही सकते हैं कि अपन 1 हेक्टेयर में 300 बतख है वो डाल सकते हैं। मतलब 300 को 1.5 स्क्वायर फीट से अगर आप गुणा करेंगे तो जितना एरिया आएगा दोस्तों, उतने ही एरिया का आप डक हाउस का निर्माण कर पाएंगे। आपका जो डक हाउस है दोस्तों, वो आपके तालाब का जो सरफेस है उससे कम से कम 4 से 5 फीट ऊपर रहे। आपको मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। एक जो बतख का बच्चा है वो एक दिन में 125 से 150 ग्राम है वो पॉटी कर डालती है। और खाने के मामले में दोस्तों, ये जो बतख है, एक बच्चा है, वो कम से कम 200 ग्राम वो दाना है वो ठूस जाती है। दूसरी बात कि यार, आपको बतख को कितना खिलाना है। देखिए, बतख के लिए अलग से फार्म मेडेड पोल्ट्री फीड आती है जो कमर्शियल रूप से अवेलेबल है उसको, और आप कोढ़े को 1:2 में आप दोनों को मिलाइए। उसके अलावा आपको 10 मिलीग्राम कैल्शियम का टेबलेट और उसमें विटामिन ए की जो टेबलेट आती है, उसको चारों कंपोनेंट को मिक्स कर दीजिए और उसको कम से कम 2 टाइम आप अपने बतख को फीडिंग कराइए। प्रत्येक टाइम आपको एक जो बतख है वो 100 ग्राम फीड करती है। मतलब टोटल सुबह और शाम अगर फीड करेगी तो 200 ग्राम फीड है वो बतख है वो लेती है एक दिन में। दोस्तों, हमारी जो माताएं हैं वो कम से कम 9 महीना लगाती हैं एक बच्चे को अच्छे से पैदा करने में। वैसे ही जो बतख है दोस्तों, वो कम से कम 7 महीने बाद ही अंडा देना शुरू करती है। और एक जो बतख है वो साल भर में 150 से 200 अंडा दे डालती है पर हेक्टेयर पर ईयर के अनुसार। बतख है वो 18 महीने तक अंडा दे सकती है, लेकिन 18 महीने बाद उसको आपको सेल करना है, क्योंकि उनकी अंडा देने की कैपेसिटी है वो 18 महीने तक ही रहती है। उसके बाद उनकी जो फर्टाइल रेट है वो धीरे धीरे डाउन हो जाता है और उसको आप सेल कर दीजिए ताकि उनका मीट आपको प्राप्त हो जाए। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप बतख के साथ मछली पालन कैसे करेंगे। अपन जो नॉर्मल तालाब में अपन मछली पालते हैं वही पाउंड का कंस्ट्रक्शन कराना, लाइमिंग कराना, फर्टिलाइजेशन कराना। हाँ, आपको क्या करना है, फर्टिलाइजेशन को छोड़कर सारे काम करवाना है। तो आपको मछली पालन के लिए, बतख के साथ मछली पालन के लिए आपका पीएच 7.5 से 8.5 के बीच होना चाहिए। अगर आपके तालाब का और मिट्टी का पीएच है वो 6 से कम है तो आपको 400 किलो पर हेक्टेयर के अनुसार से अपने तालाब में चूना का छिड़काई कराना है। आपने मस्त तालाब वाला आपका निर्माण कर लिया, अच्छे से पानी को भी तैयार कर लिया, चूना डलवा दिया, सब कर लिया अच्छे से। उसके बाद क्या करना है, आपको 6 से 8 हजार फिंगरलिंग, एडवांस फिंगरलिंग जो कम से कम 15 सेंटीमीटर साइज का हो, उसको आपके अपने तालाब में डलवाना है। आप आईएमसी डलवा सकते हैं, आप एक्सोटिक कार्प डलवा सकते हैं,
आप तिलपिया या फिर आप मांगुर भी अपने तालाब में डलवा सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि उसका रेशो अलग अलग हो। आप अगर आईएमसी का पालन करना चाहते हैं बतख के साथ कम, तो आपका जो सरफेस फीडर है वो 40% होना चाहिए, मतलब कतला रोहू है वो 30% और मृगल है वो भी 30%। अगर आप 6 स्पीसीज का कल्चर करना चाहते हैं तो इसके साथ आप कॉमन कार्प, ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प, छयों मछली को आप डाल सकते हैं। उसके अलावा आप एक्सोटिक कार्प के साथ साथ तिलपिया और मांगुर का भी कल्चर कर सकते हैं आसानी के साथ। तो ये आपके ऊपर है कि आप 6 स्पीसीज का कल्चर करना चाहते हैं कि 3 स्पीसीज का। मछली को स्टॉक करने के बाद आपको क्या करना है, आपको अपने डक हाउस में कम से कम 250 से 300 बतख है वो उसको लाकर डाल देना है। और देखिए कैसे तालाब को जो बतख की जो पॉटी है वो फर्टाइल करती है, वो नेचुरल प्लैंक्टन डेवलपमेंट करने में कैसे मदद करती है। देखिए जो 300 बतख है दोस्तों, वो साल भर में कम से कम 10 से 15 टन जो फीड है, जो मैन्यूर है दोस्तों, वो प्रोवाइड करती है। तो सोच लीजिए आपके तालाब में नेचुरल प्लैंक्टन का कितना ज्यादा भंडार होगा। बहुत सारे किसान भाइयों के मन में एक डाउट होगा कि यार आप मछली को कुछ खाना भी खिलाना है कि नहीं, तो मेरा जवाब है नहीं, क्योंकि डक की जो पॉटी है उससे इतना ज्यादा तालाब में चारा का डेवलपमेंट हो जाता है, प्लैंक्टन और जू प्लैंक्टन का डेवलपमेंट हो जाता है, जो मछली के खाने के लिए काफी है। तो इसलिए आपको फीडिंग कॉस्ट में खर्च करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको समय समय पर आपके तालाब के पानी का पीएच, डिजोल्व ऑक्सीजन, अमोनिया लेवल भी चेक करना है। आपका कम से कम पीएच है वो 7.5 से 8.5 के बीच में रहे, आपका डिजोल्व ऑक्सीजन है वो 5 से 8 ppm के बीच में रहे, और आपका अमोनिया लेवल है वो कम से कम 0.02 ppm से कम रहे। ठीक है, अमोनिया पर ज्यादा आप ध्यान रखिए, 0.02 ppm से कम अमोनिया का लेवल होना चाहिए। अबे उन्मेष भाई जल्दी बता के साल के अंत में कितना प्रोडक्शन हो जाएगा, जेब में कितना पैसा आ जाएगा। अरे भाई बताता हूँ, देखिए अगर आपने 3 स्पीसीज का कल्चर किया था, मतलब आईएमसी का ही कल्चर किया था, तो आपको 2 से 3 टन पर हेक्टेयर के अनुसार से आपका मछली का प्रोडक्शन निकलेगा। और अगर आपने 6 स्पीसीज का कल्चर किया था, मतलब आईएमसी के साथ अपना एक्सोटिक कार्प या फिर तिलपिया या फिर मांगुर का कल्चर किया था, तो आपको 3.5 से 4 टन प्रोडक्शन आपका निकलने वाला है मछली का। और अगर बात करते हैं अंडे की, आपको 300 मुर्गियों से टोटल 18,000 से 18,500 अंडे साल के अंत में आपको प्राप्त होने वाली है। और इसके अलावा बतख का जो मीट है दोस्तों, 500 से 600 किलो आपको बतख का मीट भी प्राप्त होने वाला है। तो यार इससे ज्यादा मुनाफा वाला बिजनेस मैंने अपने जिंदगी में नहीं देखा है। तो यार आप इसको अडॉप्ट करके और इस जो इंटीग्रेटेड एक्वाकल्चर है उसका फायदा जरूर उठाइए। तो यार ये रहा कि आप मछली पालन के साथ साथ बतख पालन कैसे कर सकते हैं। A to Z बतख के बारे में, A to Z मछली के बारे में, A to Z प्रोडक्शन के बारे में सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैंने कवर कर दिया है। इसके अलावा भी आपके मन में कुछ डाउट हो उसको भी आप नीचे कमेंट करके पूछिए, क्योंकि यार एक छोटा बच्चा अपने जितना मेरा दिमाग चलता है, जितना मैं सोच पाता हूँ कि फार्मर के मन में क्या क्या डाउट आ सकते हैं, उन सभी एस्पेक्ट्स को मैं पूरा करने की कोशिश जरूर करता हूँ। तो यार आपके मन में कुछ डाउट हो उसको भी पूछिए, हम सोल्यूशन जरूर देंगे। तो यार मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।